नमस्कार दोस्तों। आज के समय में हमारे देश में पैसे वालों की कमी नहीं है। मगर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि लोगों द्वारा कमाया गया लगभग एक चौथाई हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार के पास चला जाता है। और कुछ लोग इन टैक्स के पैसों को बचाने के लिए अपने ट्रांजैक्शन नकदी यानी कैश लेन देन के माध्यम से करते हैं। मगर आज हम आपको बता दें कि भले ही आप अपने टैक्स के पैसों को बचाने के लिए अपने ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं, बावजूद इसके कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिन्हें आप कैश में भी करें तो इस बारे में आयकर विभाग को पता चल ही जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ट्रांजैक्शनों के बारे में बताएंगे जहां आप ज्यादा कैश इस्तेमाल करते हैं तो आपको आयकर विभाग की तरफ से नोटिस आ सकता है। अब पहले ट्रांजैक्शन की बात करें तो वह है बचत खाते में कैश डिपॉजिट। अब यहां आपको समझा दें कि अगर एक वित्त वर्ष में कोई व्यक्ति अपने सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख से ऊपर कैश डिपॉजिट रखता है तो ऐसी परिस्थिति में खाताधारक मुसीबत में फंस सकता है। बता दें कि भारत सरकार की ओर से सेविंग्स अकाउंट में कैश डिपॉजिट को लेकर एक लिमिट तय की गई है। दरअसल प्रत्येक वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आप अपने सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश नहीं रख सकते हैं। और किसी कारणवश अगर ये लिमिट पार हुआ तो बैंक CBDT को इस बारे में सूचना दे देगा। वही अब बात करें अगले ट्रांजैक्शन के बारे में तो आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा रकम FD में निवेश करता है तो उसे इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस मिल सकता है। अब यहाँ कुछ लोग होशियारी करते हैं कि अपने नाम पर कई बैंकों में अलग अलग अकाउंट खोलकर उसमें छोटे छोटे अमाउंट जमा करते हैं। मगर यहाँ आपको बता दें कि इन सभी छोटे बड़े अकाउंट को मिलाकर अगर एक वित्त वर्ष में आपकी FD 10 लाख रुपए को पार करती है तो ऐसी स्थिति में आप विभाग की नजर में आ जाएंगे। अब इसके बाद बात करें अगले ट्रांजैक्शन के बारे में तो आपको बता दें कि अगर आप स्टॉक, म्यूचुअल फंड या बॉन्ड में कैश के जरिए निवेश करते हैं तो यहाँ भी आप 10 लाख रुपए से अधिक का निवेश कर मुश्किल में फंस सकते हैं। दरअसल आयकर विभाग स्टॉक, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड में निवेशकों के प्रति पैनी नजर रखे हुए है। मगर बता दें कि यहाँ हो सकता है कि आपको पहली बार में ही नोटिस ना आए, लेकिन विभाग देर से भी जांच करे और उसे कुछ गड़बड़ नजर आए तो परेशानी आपके गले पड़ सकती है। अब इसके बाद बात करें अगले ट्रांजैक्शन के बारे में तो वह है कैश में क्रेडिट कार्ड का बिल भुगतान। दोस्तों, आज के समय में हमारे देश में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अधिकांश लोगों द्वारा किया जाता है। मगर यहाँ गौर करने वाली बात है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड बिल का पेमेंट कैश से करते हैं तो आपको जरा सावधानी बरतना पड़ेगा। अब फिलहाल बता दें कि क्रेडिट कार्ड के बिल भुगतान पर वर्तमान में कोई तय नियम नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान एक महीने में 1 लाख रुपए से ज्यादा का करते हैं तो फिर आप विभाग की नजर में आ सकते हैं, जिसके बाद विभाग आपके इस ट्रांजैक्शन पर आपके पास मौजूद फंड के स्रोत का पता लगाने लगता है। इसके अलावा बता दें कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और आपको लगता है कि आप सारी पेमेंट कैश में करके आयकर विभाग की नजर से बच जाएंगे तो यहाँ भी आप बड़ी गलती कर रहे हैं। दरअसल मौजूदा समय में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो शहर में 50 लाख रुपए जबकि गांव में 20 लाख रुपए या उससे अधिक की प्रॉपर्टी खरीदने पर आपको आयकर विभाग को जवाब देना पड़ सकता है। मगर इसके उपरांत आपको बता दें कि कई राज्यों में इस मामले में अलग अलग नियम भी लागू किए गए हैं।